वेलकम टू एचटेक लर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो हमारा टाइप स्क्रिप्ट कैलकुलेटर है कि हम कैलकुलेटर किस तरीके से बना सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ फोल्डर नेम टाइप स्क्रिप्ट। यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है एंड देन फोल्डर पे हमने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर राइट करना है। कैलकुलेटर, ये हमने फोल्डर बना लिया एंड देन वी हैव टू मूव इनसाइड इट। यहाँ पे हमने VS कोड ओपन करना है राइट क्लिक करके, ओपन विद कोड। और क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट को नोड जेएस के साथ पढ़ रहे हैं तो हमें पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट करनी होती है। तो पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, टर्मिनल पे हमने जाना है। टर्मिनल पे जाके हमने npm init कमांड देनी है। यहाँ पे init एंड माइनस -y यहाँ पे आप लिख सकते हैं ताकि जो क्वेश्चन ही पूछे वो आप स्किप कर दें y के उससे। ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट हो चुकी है एंड ये हमारी डिटेल्स है फाइल की। एंड देन यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्रिएट करनी होती है जो कि टाइप स्क्रिप्ट के लिए होती है। इसके लिए कमांड होती है tsc हाइफन हाइफन init। इससे आपकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्रिएट हो जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्रिएट हो गई। यहाँ पे अपने कुछ चेंजेस करनी होती हैं जिससे आपका जो टाइप स्क्रिप्ट जब कंपाइल करे जावा स्क्रिप्ट में तो लेटेस्ट वर्जन का कोड जनरेट हो। तो यहाँ पे आपने 2022 करना है। यहाँ पे नीचे आकर आपने कॉमन जेएस को नोड नेक्स्ट करना है। इवेंट भी दे रहा है आपको इस तरीके से। नीचे आके आपने इसको यहाँ पे आपने अनकमेंट करना है। यहाँ पे आपने नोड नेक्स्ट करना है। ये आपने टीएस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करनी है। इस तरीके से पैकेज डॉट जेसन में आपने चेंज करना है। यहाँ पे आपने टाइप इंसर्ट करनी है। टाइप जो है आपने बतानी है यहाँ पे मॉड्यूल। बाय डिफॉल्ट कॉमन जेएस होता है, मॉड्यूल कर देंगे तो आपके पास जो है कोड है आपका जो जनरेट होगा वो लेटेस्ट मॉड्यूल का कोड जनरेट होगा। एक्स माई स्क्रिप्ट जो होता है ना। तो इस तरीके से अब आपने जो है फाइल क्रिएट करनी है इंडेक्स डॉट टीएस के नाम से, जिसमें आप अपनी लॉजिक लिख रहे होंगे इस तरीके से। अच्छा, अब क्योंकि हम कैलकुलेटर बनाने चाह रहे हैं, कैलकुलेटर में हमें यूजर से कुछ इनपुट चाहिए होता है कि वो कौन से नंबर के दरमियान में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली तीन सवाल हमें पूछने होंगे। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर है ऑपरेशन, उन दोनों नंबरों के दरमियान में वो कौन सा परफॉर्म कर। तो उसके लिए हमारे पास एक पैकेज होता है इंक्वायरर का पैकेज, जो कि हम उसके लिए हम कोड नहीं लिखेंगे। बेसिकली हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। यहाँ पे हम वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं npm JS पर हम मूव करेंगे। npm JS पर मुख्तलिफ पैकेज डेवलपर्स ने पैकेज बना के रखे हुए हैं यहाँ पे। तो हम इंक्वायरर का पैकेज किस लिए होता है, अगर हमें यूजर से कुछ इनपुट चाहिए हो, कुछ सवाल पूछ रहे हो और हम इंक्वायरर की मदद से डेटा ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे इंक्वायरर का पैकेज आपके सामने आ जाएगा। तो ये इंक्वायरर का पैकेज आ गया आपके सामने। उसके लिए कमांड क्या होती है, npm i इंक्वायरर। इस तरीके से यहाँ पे वर्जन आप देख सकते हैं 173 वर्जन आ चुके हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं कोड में। तो लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है वो 10.1.8 चल रहा है। और हम जो है 9.3.5 हम करते हैं क्योंकि इसमें जो है बहुत चेंजेस आ चुके हैं तो टाइप की कुछ इशूज होंगे इसमें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये वाला पैकेज इंस्टॉल हो। तो हम अपने टर्मिनल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें कमांड देनी होती है npm i इंक्वायरर। तो हमने देखा था 9 वाला वर्जन हम यूज करेंगे। 9.3.5 भी आ सकते हैं, 5 के बाद 6 भी आ गया है तो 6 भी दे सकते हैं। तो ये आप एंटर करेंगे तो हमारे पास एक्वायरर का पैकेज हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है नोड मॉड्यूल वाला। ये फर्दर कुछ फाइल्स इंस्टॉल हो रही हैं इसमें। तो हमारे सिस्टम में जो है एक्वायरर का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स में यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं हमारे पास, एक्वायरर की फाइल्स हैं और मुख्तलिफ यहाँ पे हमारे पास फाइल्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो इंक्वायरर की फाइल को अब यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं।
तो हमें इंक्वायरर का मॉड्यूल हमें यूज करना है यहाँ पे। तो किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है हम मॉड्यूल्स के लेक्चर में देख चुके हैं। दोबारा हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इंपोर्ट का कीवर्ड आपने यूज करना है। एंड यहाँ पे आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इंक्वायरर, वो जो इंक्वायरर हम तीन हम नाम रख लेते हैं, फ्रॉम और एंड देन इन्वर्टेड कॉमर्स। एंड यहाँ पे आपने इंक्वायरर आपने बताना है कि इंक्वायरर यहाँ पे जो नोड मॉड्यूल में फाइल है इंक्वायरर नाम से, उसमें से आप ये अपने ये वाली फाइल में हम यूज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। वो एरर क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। टाइप का एरर दे रहा है ये। तो ये कह रहे हैं कि हमें इंक्वायरर की टाइप, क्योंकि आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो आपको इंक्वायरर की टाइप भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी होगी। तो ये एंटर करेंगे आप यहाँ पे। यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टाइप इंक्वायरी की टाइप भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये टाइप इंस्टॉल हो चुकी है। अब जो है हम लॉजिक बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम अब इंक्वायरर को यूज करने जा रहे हैं। तो कॉस्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर नाम से। एंड देन यहाँ पे हम अवेट का कीवर्ड यूज करेंगे। अवेट का कीवर्ड क्या करेगा, अवेट का कीवर्ड वेट करने को कहेगा कि जब तक यूजर आपको इन सवालों के जवाब ना दे दे, जो कि हम लिखने वाले हैं, तीन सवालों के जवाब ना दे दे, जब तक आपने लाइंस ऑफ कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं करनी, अवेट करना है आपने। तो इंक्वायरर आपने यहाँ पे यूज करना है। और इंक्वायरर में एक मेथड है डॉट प्रॉम्प्ट करके, जो कि तीन सवाल पूछेगा यहाँ पे आपसे। आपको वो तीन सवाल कौन से होंगे, वो क्योंकि तीन सवाल हम पूछने जा रहे हैं तो हम एरे की सूरत में देंगे। तो एरे की हमारा पहला सवाल भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन में होगा, इसी तरीके से दूसरा भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन में होगा, तीसरा सवाल भी हमारा ऑब्जेक्ट की कंडीशन में होगा। तो पहला सवाल जो है हमारा, उसका सवाल का मैसेज क्या होगा, तो हम मैसेज का कीवर्ड यूज करेंगे। इसी तरीके से आपने देना है। यहाँ पे आपने मैसेज बताना है कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, नंबर। यहाँ पे आपने मैसेज दे दिया है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट में आपने दूसरा जो है पास करना है, टाइप बतानी है, वो जो यूजर आपको डेटा देगा उसकी टाइप क्या होगी। तो यहाँ पे आपने टाइप लिखना है, और वो भी इन्वर्टेड कॉमास में। टाइप जो होगी वो नंबर होगी हमारे पास। इस तरीके से कॉमा यहाँ पे आपने बताना है नेम। ये वो जो नंबर होगा जो यूजर इनपुट करेगा, इनपुट देगा हमें, वो कहाँ स्टोर होगा, वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा जो हम नाम देने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर, ये आपने यहाँ पे बताना है। एंड देन यहाँ पे इसी तरीके से ये आप कॉपी कर लें। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, कंट्रोल सी। इसी तरीके से यहाँ पे आपने दूसरा सवाल यहाँ पे पुट करना है, कंट्रोल भी, यहाँ पे चेंजेस कर ले। यहाँ पे सेकंड नंबर होगा यहाँ पे, सेकंड नंबर। और यहाँ पे आप बता दें सेकंड नंबर। एंड देन यहाँ पे आपने मैसेज कंट्रोल की कर लें। यहाँ पे मैसेज चेंज कर दें। मैसेज क्या चेंज करेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर टू परफॉर्म एक्शन, वन ऑफ द ऑपरेटर टू परफॉर्म फॉर्म एक्शन। तो आप एक्शन परफॉर्म करवाने जा रहे हैं या ऑपरेशन। अच्छा, यहाँ पे जो टाइप होगी वो नंबर नहीं होगी, इस बार लिस्ट होगी। क्योंकि हमें ऑपरेशन जो है लिस्ट हमें प्रोवाइड करनी है, कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा सकते हैं। और जो नेम है वो ऑपरेटर लिख देते हैं हम, ऑपरेटर, या ऑपरेटर, ऑपरेटर में वो सेव हो जाएगा। इस तरीके से कॉमा देके आप यहाँ पे चॉइसेस बतानी है आपने। जब भी आप लिस्ट देंगे, टाइप में लिस्ट रखेंगे तो आपको चॉइसेस लाजमी देनी है। एंड देन यहाँ पे एरे पास करना है। यहाँ पे एडिशन, पहली जो चॉइस होगी वो हमारे पास एडिशन की होगी। एंड देन दूसरी सब्ट्रैक्शन की होगी। एंड देन तीसरी मल्टीप्लीकेशन होगी हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन। एंड देन हमारे पास डिवीजन की चॉइस होगी। तो ये हमारे पास चॉइसेस आ गई हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कंसोल डॉट लॉग करवाएं तो क्या होगा हमारे पास, आंसर को अगर हम कंसोल डॉट लॉग कराएं तो सबसे पहले आप टीएसपी कमांड देंगे, कंपाइल करेंगे इसको। तो होगा क्या, टीएसपी की कमांड से हमारे पास जो है ये जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो जाएगी, कंपाइल हो जाएगी हमारे पास जावास्क्रिप्ट फाइल में। यहाँ पे कोड आ जाएगा हमारे पास, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कोड आ चुका है। अब इसको आपने एग्जीक्यूट करना है।
तो एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकता है, नोड से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, नोड इंडेक्स एंटर योर फर्स्ट नंबर आपका पूछ रहा है ये, 3 हम दे देते हैं तरीके से, 4 दे देते हैं हम। और यहाँ पे ऑपरेशन हम बता देते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बता रहा है अभी तक हमने क्योंकि लॉजिक बना ही नहीं है, तो अभी तक जितना हमने काम किया ये उसको प्रिंट कर रहा है, हमें एक ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। आंसर के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है जो कि फर्स्ट नंबर है जिसके अंदर, और दूसरा सेकंड नंबर है, ऑपरेटर, 3 कीज है, की वैल्यू पेयर है ना ये। तो ये इसका मतलब आंसर के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमें इस ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ लॉजिक बनानी है। अच्छा, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अ, हमें कुछ लॉजिक क्रिएट करनी है, इफ एल्स की कंडीशन हमें लगानी है। अगर के अगर आंसर, जो हमारा ऑब्जेक्ट है आंसर, हमारा ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, आंसर के अंदर है ना। आंसर डॉट ऑपरेटर, आंसर के अंदर 3 कीज है हमारे पास, आंसर डॉट ऑपरेटर, ये वाला जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को देखना है हमें। आंसर डॉट ऑपरेटर जो है अगर हमारे पास एडिशन के बराबर हो, एडिशन के बराबर हो तो आपने क्या करना है, ये हमने यहाँ पे दे दिया तो ये मिस्टेक हो गई। एंड देन यहाँ पे आपने करना है, क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आपने बताना है कि जो आंसर है हमारा, आंसर डॉट फर्स्ट नंबर, अगर हमारा एडिशन ऑपरेटर है तो आपने क्या करना है, आंसर डॉट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर आपने यहाँ पे देना है। एंड देन यहाँ पे आपने ये, इसको हम नीचे कर लेते हैं, आंसर डॉट फर्स्ट नंबर, यहाँ पे आपने प्लस का साइन बताना है, यहाँ पे आंसर डॉट सेकंड नंबर, यहाँ पे ये सेकंड नंबर की हिट दे रहा है। इसी तरीके से जहाँ पे आपने एल्स इफ की कंडीशन बतानी है, एल्स, एल्स इफ, एंड देन यहाँ पे, अच्छा कंट्रोल डॉट, इसी चीज को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, बस यहाँ पे हमें माइनस का साइन चेंज करना है। क्यों, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन हमें यहाँ पे करवानी है। अगर आंसर डॉट ऑपरेटर, आंसर डॉट ऑपरेटर इक्वल टू सब्ट्रैक्शन के बराबर हो, सब्ट्रैक्शन के बराबर हो, ये जो हमने चॉइसेस दी है, ये वाला कीवर्ड हमने यहाँ पे रखना है, हमने बिल्कुल एज इट इज। एंड देन इसी चीज को हम, एल्स इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं, इसी तरीके से एक और कंट्रोल वी कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या बताना है, यहाँ पे हमने बताना है सब्ट्रैक्शन की जगह यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं ताकि कुछ वर्डिंग लिखते हुए गलती ना हो हमारे पास, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसी तरीके से ये कॉपी कर लेते हैं हम, कंट्रोल सी, यहाँ पे हमने कंट्रोल वी कर देना है। तो अब यहाँ पे हमें साइन मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हमें बताना है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे हमें माइनस हटा के डिवीजन का स्लैश का हम लगा देते हैं जो कि डिवीजन का ही काम कर रहा होगा। और यहाँ पे हम एल्स की कंडीशन बता देते हैं, अगर इन चारों में से कोई भी ऑपरेटर सेलेक्ट ना हो तो आपने कंसोल डॉट लॉग करा देना, सेलेक्ट करेक्ट ऑपरेटर, सेलेक्ट करेक्ट ऑपरेटर। ये आपकी लॉजिक क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने, अब कोड को हम देख लेते हैं एक बार हमारे पास हुआ क्या है यहाँ पे। हमने सबसे पहले इंक्वायरर इंपोर्ट करा अपने सिस्टम में, एंड देन यहाँ पे हमने लॉजिक बनाई, एक वेरिएबल बनाया आंसर, आंसर के अंदर हमने यूजर से हमें इनपुट चाहिए था, तो हमने कहा कि यूजर जब तक के इन 3 सवालों के जवाब ना देते आपने वेट करना है, अवेट करना है, यहाँ पे आगे बढ़ेगा ही नहीं है जब तक यूजर इन 3 सवालों के जवाब ना दे दे। अब वो इंक्वायरर, इंक्वायरर क्या है, हमारे पास पैकेज हम अपने सिस्टम में लेकर आ चुके थे, और वो डॉट कॉम का एक मेथड है जो कि हमारे जिसके अंदर हम एक एरे पास करते हैं, और एरे में हम मल्टीपल क्वेश्चन पास करवा सकते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन हमें चाहिए थे, पहला क्वेश्चन ये था हमारे पास, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है ऑपरेटर्स वाला। ये हमारे पास आंसर क्या रिटर्न कर रहा था, हमने चेक कर लिया था, आंसर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था। उस ऑब्जेक्ट पर हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराने थे, कि हमने यहाँ पे इफ एल्स की लॉजिक लगाई, अगर आंसर डॉट ऑपरेटर, क्योंकि आंसर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, आंसर के अंदर ऑपरेटर जो एक उसकी की थी, आंसर डॉट ऑपरेटर अगर एडिशन होगा तो आपने ये वाला काम करवाना है।
अगर आंसर डॉट ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन हो तो आपने ये वाला काम कराना है, तो वो सबसे पहले ये वाली चेक करेगा। अगर एडिशन होगा तो ये यहीं पे रुक जाएगा कोड। अगर एंड देन अगर एडिशन नहीं हुआ तो वो सब्ट्रैक्शन को पढ़ेगा, यहाँ पे चेक करेगा, ये भी नहीं होगा फिर इसको चेक करेगा, ये भी नहीं होगा फिर इसको चेक करेगा, तो एंड सो ऑन। तो जब डिवीजन होगा तो डिवीजन पे आके वो रुक जाएगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम टीएससी करवा लेते हैं। ये टीएससी हम कमांड पास करते हैं। तो होगा क्या हमारे पास, जावास्क्रिप्ट की फाइल में भी कोड जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। ये देखें यहाँ पे, ये लिख गया है यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कोड आ गया है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कंपाइल तो करवा दिया, अब एग्जीक्यूट भी तो कराना है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये जब आपने फर्स्ट नंबर ये आपसे पूछ रहा है, अच्छा फर्स्ट नंबर हम 4 दे देते हैं, सेकंड नंबर हम 5 दे देते हैं, एंटर। एंड देन यहाँ पे हम एरो की से इसको कुछ भी परफॉर्म, मल्टीप्लाई हमें करवाना है। तो 4 5 से क्या होता है, 20 होता है। ये एग्जीक्यूट सही कर रहा है, इसका मतलब अब हम नोड दोबारा से हम कुछ डिवीजन करके देखते हैं। नोड इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ पे हम 50 लिख देते हैं, एंड दूसरा 10 दे देते हैं। एंड डिवीजन अगर हम कराएंगे 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा हमारे पास। देखते हैं हम आंसर, हमारे पास 5 आता है। तो हमारे पास आंसर 5 आया, इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेटर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसी तरीके से आप अपने एडिशन का भी ऑपरेशन करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का भी करवा सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमने जो है टाइप स्क्रिप्ट कैलकुलेटर बनाना सीखा। तो आने वाले लेक्चर में हम इसको npm js पर पुश करना सीखेंगे, अपलोड करना सीखेंगे अपने पैकेज को। जिस तरीके से इंक्वायरर का पैकेज किसी ने बना के अपलोड किया हुआ है, इसी तरीके से हम अपना प्रोजेक्ट भी तो npm पे अपलोड कर सकते हैं। तो हम आने वाले लेक्चरों में npm पर इस प्रोजेक्ट को अपलोड करना सीखेंगे। इसी तरीके से गिटहब पर किस तरीके से पुश किया जाता है वो भी हम अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करना सीखेंगे। So that's all from the today's lecture. Hopefully we will meet in the next class. Thank you.